हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि एक सीए की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि कौन से काम इनको करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो देख सकें। और साथ ही साथ अगर आपको सीए से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक अच्छा सीए बनने के लिए कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, इनको सैलरीज कितनी मिलती है, इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने इन सभी विषयों के ऊपर वीडियो बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में अगर आपको बताना चाहूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक कंपनी का पूरा फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है वो मैनेज करता है। फिर इसमें सारी ही चीज़ें आ गई। इनके टैक्स को ये लोग मैनेज करते हैं, आईटी रिटर्न्स भरते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा मंथली रिपोर्ट्स भी बनाते हैं कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालते हैं। इसके अलावा जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके साथ इनकी सारी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कंप्लाई कर रही है या नहीं, ये काम भी ये लोग देखते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एडवाइजिंग वगैरह के भी ये लोग काम कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो एक टोटल फाइनेंशियल सोल्यूशन के तौर पर ये लोग वहाँ पर काम करते हैं। किसी भी कंपनी का फाइनेंस जो है, जो पैसा है, वो ये लोग मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, अब इनके कुछ की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनकी जो अकाउंटिंग टीम होती है, इसके ऊपर ये लोग ओवरसी करते हैं। तो किसी भी कंपनी की कोई अकाउंटिंग टीम होती है जो कि सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखती है कि कंपनी ने कितने पेमेंट किए हैं, कंपनी को कितने पेमेंट आए हैं, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को कितना लॉस हुआ है, प्योर प्रॉफिट इसमें से कितना है, इसमें से जो है वो टैक्सेबल इनकम कितना है। तो ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब ये लोग रखते हैं। तो इनके ऊपर ये सीए लोग जो है वो ओवरसी करते हैं कि सारा लेखा जोखा जो है वो सही से रखा जा रहा है या नहीं। और साथ ही साथ ये लोग जो है वो एक तरीके से ऑडिट ही करते हैं ताकि अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आए तो उसको कोई उसमें चूक ना दिखे। इसकी वजह से ये लोग इनके ऊपर भी नज़र रखते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग सिस्टम और प्रोसेस के ऊपर भी ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि एक अकाउंटिंग की पूरी एक जो है वो प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के अंदर से अगर ये गुजरते हैं तो सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहती हैं। काम करने का एक तरीका होता है, फाइलिंग का एक तरीका होता है। तो वो जो पूरी सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी यहाँ पर सीए के ऊपर होती है। इसके बाद आती है एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, और वो ये है कि इनकम के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकंसाइल करना। और उसी के ऊपर खैर आपका टैक्स वहाँ पर निर्भर होता है। आपका जितना भी इनकम स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से आपका टैक्स जो है वो निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारे टैक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं वो ये लोग वहाँ पर रिकंसाइल करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनके अंदर जो भी कोई ज़रूरी बदलाव हैं वो करते हैं जिससे कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी ड्यूटी होती है। और खैर इनसे उम्मीद ही यही की जाती है कि जो भी कोई हम इनकम स्टेटमेंट दें उनमें से ये लोग इतना काट छाँट ज़रूर कर दें कि हमको कुछ ना कुछ वहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिल जाए। इसके अलावा मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना ये भी इनका काम होता है। तो ये भी सीए की फर्म में किया जाता है ताकि कंपनी वालों को बेहतर ढंग से ये पता चल सके कि उनकी कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया हुआ है मार्केट के अंदर। इसके अलावा हर एक कंपनी में एक जनरल रजिस्टर होता है जिसका एक मास्टर डेटा होता है। तो उसको कंट्रोल करना ये भी इनका काम होता है कि उसके अंदर कौन से एंट्रीज जाने वाली है, कौन से एंट्रीज गई हुई हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो ठीक तरीके से रखा गया है या नहीं, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ये लोग वहाँ पर कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंक पेमेंट जो है उनको रिव्यू भी ये लोग करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं। तो रिव्यू इसलिए करते हैं ताकि कोई गलत पेमेंट किसी गलत अकाउंट में ना चला जाए या उनके न चाहते हुए कहीं पर पैसा न चला जाए। तो इसकी वजह से पेमेंट्स को जो है वो रिव्यू किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी, बहुत बड़ी अकाउंट में अमाउंट जाने वाली है, तो फिर एक बार वहाँ पर कंफर्मेशन भी लिया जाता है कि हम इस आदमी को इतना पैसा भेज रहे हैं, ये आपसे ऑर्डर आया हुआ है, क्या ये सही है। और अगर वहाँ से हामी भर दी जाती है फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है पेमेंट्स को।
किसी भी पेमेंट को रिव्यू किए बगैर वहाँ पर रिलीज़ नहीं किया जाता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई फ्रॉड वहाँ पर ना हो सके। अगर उनको कुछ फिशी लगता है, कुछ प्रॉब्लमैटिक लगता है कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल फ्रॉड लग रहा है हमको, ये जो अकाउंट है जिसमें हम पैसा भेज रहे हैं वो हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, तो फिर इसके बारे में भी ये लोग जो है वो ऊपर इन्फॉर्म ज़रूर कर देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये बन जाती है कि हर एक कंपनी की जो भी कोई फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी कोई ऑपरेशंस हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लाई करती है या नहीं। कहीं पर कोई इलीगल चीज़ तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जहाँ पर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कुछ हिसाब नहीं है, कुछ बेहिसाबी पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें भी ये लोग देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कंपनी जो उनकी क्लाइंट है वो कहीं पर भी प्रॉब्लम में ना आ जाए, कहीं पर भी किसी भी लॉ के अंदर या किसी भी रेगुलेशन के अंदर ये लोग फंस ना जाए। इसका ये लोग विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग में और रिपोर्टिंग में भी ये लोग जो है वो सपोर्ट देते हैं कि अकाउंटिंग की टीम तो खैर अकाउंटिंग का काम करती है, लेकिन उनको भी अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए तो ये लोग वहाँ पर असिस्टेंस करते हैं, और रिपोर्टिंग का काम तो ये लोग करते ही हैं जैसा कि मैंने पहले कहा। इसके अलावा एक पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्रोसेस जो है वो ये लोग वहाँ पर कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर कंपनी के जो भी कोई वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का भी पूरा लेखा जोखा यही लोग रखते हैं। इनके सैलरीज़ के जो पेमेंट्स हैं वो भी यही लोग वहाँ पर रिलीज़ करते हैं और उसका पूरा एक लेखा जोखा भी रखते हैं, और ये सब कुछ मंथली रिपोर्ट में भी आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस बजट के ऊपर भी ये लोग रिपोर्ट बना करके देते हैं कि कंपनी का एक्सपेंस बजट कितना था भाई, और उसके अंदर कंपनी ने कितना वहाँ पर खर्चा किया हुआ है। जितना बजट था उतना ही खर्चा हुआ है या उससे कम हुआ है, कुछ पैसा बचा हुआ है, या जितना बजट था उससे ज़्यादा का खर्चा हुआ है, अब कोई बजट नहीं बचा है। तो ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट जो है वो ये लोग कंपनी को देते हैं, ताकि कंपनी को पता चल सके कि हमने जो बजट रखा था उससे या उसमें से जो पैसा है वो कहाँ पर गया है और कितना खर्च हुआ है। तो दोस्तों ये सारी जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वहाँ पर ड्यूटीज़ होती हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आदमी सीए की नौकरी लेना चाहता है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।